हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी साथी। आज हम एक अत्यंत पौष्टिक धान्य जौ के गुण, स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव और उपयोग के बारे में जानेंगे। जौ को संस्कृत में यव और अंग्रेजी में बार्ले कहा जाता है। आयुर्वेद शास्त्र में हमें जौ का विस्तृत वर्णन मिलता है। जौ के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जौ एक नित्य सेवनीय आहार है, यानी ऐसा आहार जिनका सेवन प्रतिदिन किया जा सकता है। आयुर्वेदिक संहिताओं में जौ या यव के सामान्य गुणों के संदर्भ में बताया गया है कि इसका रस यानी स्वाद मधुर और कषाय होता है और तासीर के अनुसार यह शरीर को शीतलता प्रदान करता है। इसके पाचन के संदर्भ में चरक संहिता में इसे अगुरु कहा गया है, यानी पचने में ना तो बहुत हल्का है और ना ही बहुत भारी है। जौ के सेवन से शरीर में रुक्षता आती है। शरीर में रुके हुए मलों को बाहर निकालने में यह सहायता करता है। मेधा यानी बुद्धि, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। अग्निवर्धक है, यानी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। जौ को अनअभिसंधि, स्वर्य और बलकर भी कहा गया है, यानी जौ पचने के बाद शरीर के स्रोतसों में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं करता, स्वर को अच्छा करता है और शारीरिक बल बढ़ाता है। इसमें वर्णी स्थैर्यकारी, वृश्य और स्थैर्यकर गुण भी हैं, यानी जौ का निरंतर सेवन त्वचा के रंग रूप को प्राकृतिक रखने में, प्रजनन क्षमता बढ़ाने में मदद करता है और शरीर की मांसपेशी, अस्थि और जोड़ों को मजबूत रखता है। जौ के इन्हीं गुणों के कारण यह उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जिनमें मेद यानी फैट की अधिकता है, वजन अधिक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिन्हें कब्ज की समस्या रहती है, मल का निष्कासन सही समय पर नहीं होता, जिन्हें मधुमेह या डायबिटीज़ है, गले से संबंधित कोई भी समस्या है, जैसे हमेशा गला खराब रहना या गले में कफ रहना, स्वर का ठीक से नहीं निकलना, जिन्हें अस्थमा है, सांस लेने में समस्या होती है, बहुत अधिक खांसी रहती है, शरीर में जकड़ाहट जैसा महसूस होता है, जिन्हें अधिक प्यास लगती है, उन सभी लोगों के लिए जौ का सेवन विशेष रूप से लाभकारी है। क्योंकि जौ नित्य सेवनीय आहार है, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति भी इसका सेवन कर सकते हैं। जौ का सेवन अनेक प्रकार से किया जाता है, जैसे केवल जौ के आटे से रोटी बनाकर या इसे अन्य धान्य जैसे गेहूं और ज्वार के आटे के साथ मिलाकर जौ यवागु के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे सामान्य भाषा में राबड़ी या जौ की राबड़ी कहा जाता है। जौ का सत्तू बनाकर इसका छाछ के साथ सेवन किया जा सकता है या जौ को भूनकर यानी ड्राई रोस्ट करके जौ के धान के रूप में भी इसका प्रयोग प्रचलित है। जौ एक उत्तम सात्विक आहार है, इसलिए किसी न किसी रूप में इसका प्रयोग अवश्य करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सात्विक आहार संबंधित इसी प्रकार की जानकारी के लिए सात्विक जीवन की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।